बोर्ड का हॉस्पिटल था, इसमें 25-30 साल हो गए, ना तो कोई डॉक्टर है, ना इसकी कोई रिपेयर की कोई सुविधा है। तो मेरी तो मांग यही है शासन से भी कि इसमें जो ना जैसे ये स्थिति है इसकी मरम्मत करवा के इसमें डॉक्टर बिठाया जाए, जिससे कि एक तो अस्पताल चल जाए और एक हमारे बच्चे खेल रहे हैं इसमें जो कि जो संपत्ति है हमारे गांव की उसमें देख रेख में बहुत दिनों से इसमें जो हमारी ग्राम पंचायत का सामान भी पड़ा है और हम ये चाहें कि यह संपत्ति यथास्थिति रहा। अगर कोई इसे लेगा तो हम उसका जोरदार पूरा गाँव। प्रधान जी, जो ये संपत्ति है जिसको लेकर के बात की जा रही है, क्या ये सारी संपत्ति लगभग कितनी संपत्ति है और ये किस तरह की संपत्ति थी? क्या ये ग्राम पंचायत की है या किसी और मद की? यहाँ महंत राम सिंह नाथ जी योगी द्वारा ये बिल्डिंग बना के जिसके के अभिलेख मौजूद हैं, वर्ष 1951 में तैयार हो चुकी थी। इसका मतलब आज़ादी 47 में मिली थी, 1947 में, और 1951 गाँव वालों ने ये ज़मीन उनको दान दे दी थी। महंत जी को दान, अलीपुर के गांव वालों ने दान दे दी थी। फिर उसके बाद में महंत जी ने ये बिल्डिंग बनाई। बिल्डिंग बनाने के बाद में फिर जो है, मैं हूं अमित नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया। इस समय मैं अलीपुर ग्राम पंचायत में मौजूद हूं और यहां पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे अलीपुर के ग्रामीण यहां पर मौजूद हैं, साथ ही ग्राम प्रधान और पूर्व ब्लॉक प्रतिनिधि भी यहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ वजह है, क्या कारण है, उनसे बातचीत करेंगे। प्रधान जी, आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ कारण है और क्या पूरा मामला है? भाई, ये जो संपत्ति है इसमें एक हॉस्पिटल चल रहा है अलीपुर के लिए, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो एक तो अस्पताल चल जाए और एक हमारे बच्चे खेल रहे हैं इसमें जो कि जो संपत्ति है हमारे गांव की उसमें देख रेख में बहुत दिनों से इसमें जो हमारी ग्राम पंचायत का सामान भी पड़ा है और हम ये चाहें कि यह संपत्ति यथास्थिति रहा। अगर कोई इसे लेगा तो हम उसका जोरदार पूरा गाँव विरोध करें। तो क्या कोई ले रहा है इसको, जो इस तरह की बातें उठ रही हैं कि भाई ये पंचायत पर रहनी चाहिए? ऐसी संभावना बनी हुई है, हम ये नहीं कह रहे कि किसी ने ले लिया और कोई ले रहा, लेकिन ऐसी संभावना मतलब सुनने में आ रहा, लेकिन ऐसा कुछ हमें पूरी जानकारी इसकी नहीं है। अगर कोई इसे लेगा भी तो पूरा गांव इसका विरोध करेगा, क्योंकि हमारे गांव से इसमें बच्चे भी खेलते हैं, हमारे पर कोई ऐसा और इसके अलावा कोई फील्ड भी नहीं है। और हम ये चाहें कि भाई इसमें जो पहले की तरह एक डॉक्टर बैठ जाए, जो गांव वालों की कुछ सुविधा मिल जाए। पहले बहुत दिन पहले यहाँ एक डॉक्टर बैठे थे, वो ये अस्पताल चल रहा था हमारी। तो प्रधान जी, जो ये संपत्ति है जिसको लेकर के बात की जा रही है, क्या ये सारी संपत्ति लगभग कितनी संपत्ति है और ये किस तरह की संपत्ति थी? क्या ये ग्राम पंचायत की है या किसी और मद की संपत्ति है? ये ग्राम पंचायत की तो नहीं है, ये महंत ने जो इसे अस्पताल चलाने के लिए दी थी और ये अस्पताल अब जब बंदा, हमने बहुत दिनों से हम इसकी मांग कर रहे हैं और फिर दोबारा जो इसमें हम जहाँ तक भी जाएंगे विधायक के पास या जहाँ से भी शासन प्रशासन के पास कि ये हॉस्पिटल चलाया जाए, यहाँ पर हॉस्पिटल चलाया जाए। हाँ, यहाँ पर हॉस्पिटल चलाया जाए। देखिएगा, ये संपत्ति जो है यहाँ पर कभी पूर्व में जो है अस्पताल चलता था और ये संपत्ति किसी महंत की बताई जा रही है, लेकिन अब सीधे तौर पर ग्रामीण सामने है और साथ में ग्राम प्रधान भी है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस संपत्ति को जो है खुर्द-बुर्द ना किया जाए और इस संपत्ति को पंचायत के ही, अलीपुर पंचायत के ही अंडर में छोड़ दिया जाए, ताकि यहाँ पर अस्पताल संचालित हो सके और यहाँ के युवाओं बच्चों के लिए यहाँ पर खेलने के लिए एक मैदान रह सके। और भी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो जयदेव सिंह है, मेरी आयु 66 साल है। जब मैंने होश संभाला था तो उस समय यहाँ महंत राम सिंह नाथ जी योगी द्वारा ये बिल्डिंग बना के जिसके के अभिलेख मौजूद हैं, वर्ष 1951 में तैयार हो चुकी थी। इसका मतलब आज़ादी 47 में मिली थी, 1947 में, और 1951 में ये बन गई। तो उससे पहले से महंत जी इसकी देखरेख कर रहे थे और उन्हीं के द्वारा जो है इसकी 4 दीवारी का बोर्ड भी लगाया यहाँ, क्या नाम, 1951 का, और यह बिल्डिंग का भी ये उन्होंने अपने लिए बिल्डिंग बनाई थी। उसके बाद गांव की गरीबों को देखते हुए एक स्कूल भी ये उन्होंने ही बना के चलवाया था और सरकारी स्कूल जो है, हाँ, दान कर दिया था। तो इसमें हमारे बुजुर्गों ने पढ़ाई करी है और इसमें, इस हॉस्पिटल में 4-5 गांव की अच्छी सेवा हुई है। उसके बाद धीरे धीरे जब ये जिला पंचायत बन चुकी, पहले जिला परिषद था और उन्होंने
देश को आज़ाद कराने में अपना सहयोग दिया है। देश को आज़ाद कराने में अपना सहयोग दिया। प्रधान जी, आपसे एक सवाल और मेरा ये है कि इस संपत्ति की देखरेख के अधिकार अब किसका है? फिलहाल तो गाँव का ही है, गाँव के लड़के खेलना सब देख रहे हैं, सब पूरा गाँव ही देखो, सब गए दिखा रहे इस पर। अच्छा, अभी यहाँ पर कुछ लोग निवास कर रहे हैं? हाँ, ये काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, जो वैसे ही अपने भाई खाली पड़ा अपना रह रहे हैं यहाँ से। पेड़ की छाया है, पेड़ पूड़ की छाया में, जैसे गाँव में कोई पशु बांध ले, खाली पड़ी अपना छाछू में बांध ले, और तो नहीं कोई खाली पड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर है। ये देखिएगा, ये पूरी संपत्ति जो है एक महंत द्वारा यहाँ पर ली गई थी। और यहाँ पर जो है आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको एक यहाँ पर इमारत नज़र आएगी। मैं एक बार कहूँगा कि एक इमारत दिखा दे, तो आपको एक ये इमारत नज़र आएगी। और यही इमारत है जिसमें कभी एक चिकित्सालय संचालित किया जाता था, लेकिन अब लंबे समय से वह चिकित्सालय यहाँ पर संचालित नहीं हो रहा है। और भी ग्रामीण है, जानेंगे कि चिकित्सालय बंद होने के क्या कुछ कारण रहे थे और अब उनकी क्या मांगे हैं। क्या नाम है वो जी आपका? नौशाद अली। मेरा नाम नौशाद अली, मैं अलीपुर का निवासी हूँ। जैसे कि मालूम है, मेरी भी 67 साल की उम्र है। हम तो जब छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तो यहाँ मेहनत के बाग में आया जाया करते, मेहनत जी के पास बैठा करते थे। बहुत अच्छी तरह याद है। और मेहनत जी जब तनहा थे, अखाड़ा छोड़ा स्वतंत्रता सेनानी में उन्होंने योगदान किया था, तो उन्हें अखाड़े से निकाल दिया गया था। तो इस वजह से फिर गाँव वालों ने ये ज़मीन उनको दान दे दी थी। महंत जी को दान, अलीपुर के गाँव वालों ने दान दे दी थी। फिर उसके बाद में महन जी ने ये बिल्डिंग बनाई। बिल्डिंग बनाने के बाद में फिर जो है इसको गांव वालों ने तजवीज़ की, कहने लगे भाई इसमें एक हॉस्पिटल खुलवा दो। फिर जिला परिषद को कहा कि भाई हम इसके लिए तैयार हैं, हम इसमें अपना हॉस्पिटल खोल देते हैं और हमारा जो खर्चा है इसका वो जिला परिषद उठाएगी। तो फिर यह हॉस्पिटल जिला परिषद का चलता रहा काफ़ी दिनों से। तो कुछ दिनों से 20-30 साल के करीब हो गए बंद, 40 साल के करीब हो गए बंद है, यहाँ कोई आया नहीं। फिर यहाँ से गाँव का संपत्ति, क्या वजह रही कि चिकित्सालय बंद हो गया? जिला परिषद ने चलाया, लेकिन फिर उसके बाद ये तो सरकार की बात है। सरकार का जिसमें हित हो वो अपने चला दी, जिसका सरकार का जिसमें आम लोगों को फायदा हो वो तो काम सरकार करती ही नहीं ना। कोई भी सरकार हो, जिस चीज़ से आम आदमी को फ़ायदा हो वो कोई भी सरकार हो, कोई नहीं काम करती। यहाँ से थे डंडी, इब्राहिमपुर, इक्कड़, रोहाल की सब लोग यहाँ दवा लेते, अच्छा हॉस्पिटल चलता था। अच्छा, नौशाद अली जी अब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर इसी संपत्ति पर, जो आप कह रहे हैं महंत जी को दान दी गई थी अलीपुर के ग्रामीणों द्वारा। अब क्या मांग है, क्या वजह है आज इकट्ठा हुए? नहीं, मांग तो सीधी सी यहाँ की मान लिया, अगर सरकार कोई काम करना चाहिए जिससे गांव वालों को फ़ायदा हो। जैसा अस्पताल है, अगर सरकार इसको उसी तरह से जिला परिषद का अस्पताल चलाना चाहती है, गाँव वालों को कोई इतराज़ नहीं है, गाँव वालों को फ़ायदा उठा लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये संपत्ति इधर उधर कोई खुर्द बुर्द करने की कोशिश करता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई जिला पंचायत हो, चाहे वो कोई महंत हो, अगर वो इसको खुर्द बुर्द करने की कोशिश करता है, ये गाँव वालों की संपत्ति है, गाँव वाले पुरजोर तरीके से इस पर विरोध करेंगे और किसी हद तक भी जाया जाएगा उस हद तक पहुँचेंगे। तो क्या खुर्द बुर्द करने की कोशिश की जा रही है? सुना जा रहा है, ऐसा सुना जा रहा है भाई। ऐसा है कि आजकल का जमाना ऐसा टन पैसे का जमाना है। अब किसको बुरे लगते हैं 10, 20, 50 लाख किसको बुरे लगते हैं? और फिर पड़ी अपना कर लो काम को। अब रही बात इन लोगों के रहने की, ये तो गाँव वाले की बात है। इनके बेचारा गाँव वाले चाहे तो बेचारा हम लोग कहीं और रह लेंगे। ये तो तनाव आदमी है बेचारा, इनके पास कोई है नहीं, मकान नहीं है, इनको बेचारों को यहाँ दे रखा है। गाँव वाले आज चाहेंगे ये तो 8 आज उठ चले जाएंगे, इनका तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बच्चों का खेल का मैदान है, यहाँ खेलने कोई जगह नहीं है। फिर ये खेल का मैदान है, बच्चे खेल रहे हैं, इसमें खेल के लिए हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। टूर्नामेंट हुए यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे खेल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। उनका क्लब है, 2 क्लब हैं बच्चों ने, जो अपने क्लब बनाए उनके क्लब हैं, वो ना बच्चों को दे खेल का मैदान हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार अगर हॉस्पिटल चलाना चाहती है और गाँव वालों को कोई उसका फ़ायदा मिलता है, इसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस संपत्ति को अलीपुर के गांव के अलावा अन्यथा कोई आदमी या कोई संस्था इसको खुर्द-बुर्द करना चाहे तो वो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देगा साफ तौर पर क्या कहा जा रहा है कि यदि इस संपत्ति को किसी भी प्रकार से कोई खुर्द-बुर्द करना चाहता है तो उसका अलीपुर ग्राम पंचायत के लोग पूर्ण रूप से जो है विरोध करेंगे और वो उस विरोध को किसी भी स्तर तक करने के लिए तैयार हैं। और इस बात को भी ग्रामीण कह रहे हैं कि यह संपत्ति जो है सार्वजनिक रूप से यहाँ पर या तो चिकित्सालय चलाकर सार्वजनिक रूप से लाभ देने का काम किया जाए या फिर इसको खेल का मैदान बनाया जाए सरकार द्वारा। पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। देखिए, लगातार यहाँ पर कई लोगों से बातचीत की है, कहना है कि संपत्ति को जो है खुर्द-बुर्द नहीं होने दिया जाएगा, इसको सार्वजनिक रूप से जो है या तो यहाँ पर चिकित्सालय संचालित हो जैसे कि पूर्व में होता था, या फिर यहाँ पर खेल का मैदान बनाया जाए। अपने कार्यकाल के दौरान आपके द्वारा किस तरह के प्रयास इस संपत्ति के लिए किए गए?
जैसे प्रधान जी ने कहा, भाई जयदेव जी ने बोला, नौशाद भाई ने कहा, और भी हैं प्रधान जी हैं महेंद्र सिंह सैनी, ये भी कहेंगे। ये संपत्ति पहले से जो ग्राम सभा पर चली आ रही है, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हॉस्पिटल था, इसमें 25-30 साल हो गए, ना तो कोई डॉक्टर है, ना इसकी कोई रिपेयर की कोई सुविधा है। तो मेरी तो मांग यही है शासन से भी कि इसमें जो ना जैसे ये स्थिति है इसकी मरम्मत करवा के इसमें डॉक्टर बिठाया जाए, जिससे कि जो ना पहले से जैसे इब्राहिमपुर हो गया, डांडी हो गया, झावरी अम्बवाड़ा हो गया, यहाँ आसपास के गांव हो गए, अब डॉक्टर बैठता था 8 बजे से लेकर 5 बजे तक, तो कोई ना कोई अस्पताल नज़दीक तो था नहीं, यही अस्पताल था अलीपुर का। तो इससे सुविधा जो ना आम जनता को बहुत होती। तो मेरी तो यही बात है, कहने लगे जैसे अभी आपने पूछा, कहने लगे ये कोई आपको संशय है, संशय कोई नहीं है। अगर संशय भी है तो ये ग्राम सभा की गांव वालों की संपत्ति है। इसमें जैसे बच्चे हमारे खेल का अभी सिपाही में गए हैं, भर्ती में, फौज में भी गए हैं, अच्छी से अच्छी जगह वो खेल कूद के जो गए हैं, तो ये मैदान हो जा सरकार के द्वारा और ये हॉस्पिटल चल जा, यही मेरी वो अपील है। देखिए, अब इतने लंबे समय के बाद फिर से यहाँ पर चिकित्सालय चलाने की बात मांग की जा रही है। बीच में क्या प्रयास किए गए हैं? इतने लंबे समय तक कैसे? बहुत हमेशा करते रहे, ग्राम सभा के भी प्रस्ताव गए, प्रमुख द्वारा भी प्रस्ताव गए हैं। जैसे आपने देखा, कहने लगे अभी ये CHC सेंटर है, आप लोगों को पूरा उसका वो हो, क्योंकि उसका उद्घाटन भी मैंने किया था, थाने का भी मेरे द्वारा किएगा, जो कि वो अभिजा रोड जो थाने की है जितनी भी है वो शासन में पड़ी हुई है, वो भी बनने को तैयार है। तो हमारी तो गांव वालों की सभी की यही मांग है कि जैसी स्थिति में ये फिलहाल है, इसकी जो है ना मरम्मत की जा और डॉक्टर इस पर जो है ना बैठ जा, जिससे कि जो हो तो गांव वालों को इसकी सारी सुविधा मिले। अच्छा प्रमुख साहब, खुर्द-बुर्द संपत्ति होने की आशंका जताई जा रही है। कई लोगों ने कहा कि भी इसको खुर्द-बुर्द नहीं होने दिया जाएगा। क्या ऐसी संभावनाएं बन रही हैं? अगर ऐसी संभावना होगी तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। गांव वाले पूरे हैं, ऐसे तो है नहीं, कहने हमारे गांव वालों ने जो वैसे ही वो बैठे कहने लगे, उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और उसे जो ना जैसी स्थिति में है तो इस स्थिति में रहने दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थे पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रियव्रत जी, जिन्होंने बताया है कि इसको फिर से चिकित्सालय के रूप में ही संचालित किए जाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार मांग भी की जा रही है। इनको कोई खुद करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ जो है लगातार कार्रवाई की बात स्थानीय ग्रामीण कर रहे हैं। साथ ही आपने देखा कि पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान और पूर्व ब्लॉक प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे, साथ में काफ़ी सारे ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद थे। पूरी संपत्ति जो है सार्वजनिक संपत्ति बताई जा रही है, जबकि यह संपत्ति एक महंत के नाम कागजों में दर्ज है। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।